am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है. आपका पुराना सोना. तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे. भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना. आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा. जय हिंद. मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं. एक बहुत ही दुखद मामला फिर हमारे सामने आया है और ये सड़क दुर्घटना से रिलेटेड है. 11 जून को एक सड़क दुर्घटना होता है. हमारे भातुबस्ती वन विभाग का जो कार्यालय है, चेक पॉइंट से थोड़ा आगे एक जब जाते हैं तो एक रास्ता कैरी रोड जाता है, एक रास्ता महावीर नगर जाता है. उसी जंक्शन पे एक सड़क दुर्घटना होता है जिसमें 3 नाबालिग बच्चे जो है स्कूटी लेके बड़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाकर आते हैं और एक महिला जो एक प्राइवेट वर्कर है उससे जो है क्रैश करते हैं और इतनी ज़ोर की वो ठोकर लगती है कि महिला जो है सड़क पर गिर जाती है एंड काफ़ी गंभीर अवस्था में आ जाती है. तो तुरंत अगल बगल बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं. महिला को जो है हमारा जो 11 शर्मा का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहाँ पर पहुँचाया जाता है. ये मामला जो है PS पहाड़ गांव में दर्ज हुआ है. जब हमें इसकी जानकारी मिली एंड उस महिला के जानकार लोगों ने हमें बताया तो हम भी PS पहाड़ गांव आए थे इसकी कुछ और डिटेल्स जानने के लिए कि यहाँ पर क्या एक्शन लिया गया है, क्या नहीं लिया गया है. फिर हमें पता चला कि उस महिला को जो है तुरंत उनकी स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी उस सड़क दुर्घटना के बाद कि उसको जो है उसी दिन 11 जून को ही जो है मात्र 1 घंटे के भीतर जीबी पंत अस्पताल रेफ़र कर दिया गया था. तो चलिए, यहाँ से लगातार कॉल भी आ रहा है और हमें पता चला है कि उस महिला की मृत्यु हो चुकी है. तो सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उनका क्या कहना है वो हम आप लोगों को सुनाते हैं. इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के जीबी पंत अस्पताल के सामने खड़े हैं एंड आइसोलेशन वार्ड जो नया वार्ड है मॉर्चुरी के बगल में, ठीक हम वहाँ पर खड़े हैं. हम आपको बता दें कि यहाँ पर आज एक बार फिर एक काफ़ी दुखद मामला सामने आया है एंड ये मामला देखा जाए तो एक्सीडेंट का है, मगर ये एक्सीडेंट, ये दुर्घटना भी इतनी भयानक होती है कि इसमें जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसकी अंत में जाकर मृत्यु भी हो जाती है. 11 जून की ये बात है जब दोपहर के 4 बजे के आसपास एक महिला अपने जानकार के साथ भातुबस्ती का जो चेक पोस्ट के बाद फॉरेस्ट ऑफिस आता है, वन विभाग, वहाँ से गुज़र रहे थे. वो जो त्रिकोण रास्ता एक कैरी की तरफ जाता है, एक महावीर नगर की तरफ और एक भातुबस्ती मुख्य रोड पर आता है, वहाँ से गुज़र रहे थे. तभी 3 नाबालिग लोग एक स्कूटी में बड़ी तेज़ रफ्तार में आते हैं एंड उन्हें जो है सीधे आके जो महिला उन्हें ठोकर मारती है. और ये ठोकर भी इतनी ज़बरदस्त थी कि पहले जब महिला को स्कूटी का सामने वाला हिस्सा लगता है तो वो लगभग घूम सी जाती है एंड उसके बाद हैंडल उसके शरीर पर लगता है और महिला बड़े ज़ोर से मुंह के बल गिरती है एंड बेहोश हो जाती है. ठीक उसी वक्त जो है उनके साथ जो चल रहे थे मिस्टर अंजारुल जी, वो जो है उनको उठाते हैं. उनके साथ और भी उनके सहयोगी थे अगल बगल, हाँ, वे सब वहाँ पर जमा हो जाते हैं एंड वे जो है उन बच्चों को भी पकड़ लेते हैं वहीं पर एंड तुरंत इसमें
इसकी जानकारी PS पहाड़गांव को दी जाती है एंड वे जो है महिला को लेकर 11 चरमा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पर स्थिति ऐसी होती है कि वे वहाँ पर उनका इलाज नहीं कर पाते हैं क्योंकि मामला गंभीर हो जाता है। उनके सर में काफ़ी चोट आई हुई होती है, तो वे जो है उनको तुरंत उसी दिन मात्र 1 घंटे के अंदर में GB पंत अस्पताल रेफ़र कर देते हैं। एंड फिर 11 तारीख से आज यानी कि 15 जून आज सुबह सुबह तक जो है डॉक्टर लगातार प्रयास करते हैं उस महिला को बचाने के लिए, मगर ये हमें जानकारी मिली है कि चोट इतनी ज़्यादा हो गई थी और उनके सर में जो है ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, खून जम गया था, जिसे पूरी तरीके से स्वस्थ करने में कामयाब नहीं रहे यहाँ पर, और अंततः उस महिला की आज सुबह सुबह जो है मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तब से उनके साथ रहने वाले अंजरुल जी, मिस्टर रियाज एंड मिसेस काजल, ये सब परेशान हैं। उनके जानकार हैं एंड वेस्ट बंगाल से जब ये आए थे, ये सब उनको एक दूसरे को पहले से जानते हैं। एक साथ मिलकर ही वहाँ भातू बस्ती में ही इनका रहना सहना होता है, कामकाज के लिए जाते हैं। ये काफ़ी गरीब हैं, हम जानते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना, ये उनकी जीवन शैली है। एंड अब मजबूरन जो है इनको अपने जो जानकार महिला है जिनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है, वे उनका मृत शरीर को जो है उनके घर वेस्ट बंगाल चायता 24 परगना वहाँ लेके जाना चाहते हैं ताकि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसे वहाँ पर पूरी कर सके। मगर बात यहाँ पर यह है कि इनका कहना है कि ये लोग गरीब हैं, इनके पास उतना पैसा नहीं है कि वे जो है एरोप्लेन में बॉडी को लेके जा सके। एंड वे साथ ही गुहार लगा रहे हैं अंडमान निकोबार की जनता से, मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम लगातार इनका नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इनकी मदद करने, कुछ दान करने के लिए, तो कृपया करके बढ़ चढ़कर दान करें, क्योंकि हम कहते हैं ना, इस दुनिया का सबसे जो पुण्य वाला काम है वो किसी की दुख के समय में उनकी मदद करना। दान दक्षिणा के ज़रिए अगर किसी की मदद हो सके, इससे ज़्यादा मानवता का प्रमाण हम और नहीं दे सकते हैं। तो ये एक अवसर है कि हम सब बढ़ चढ़ कर आएँ एंड इनकी मदद करें ताकि ये अपने सहयोगी इनके मृत शरीर को इनके घर तक लेके जा सके और अंतिम प्रक्रिया पूरी कर सके। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके सहयोगी कुछ कहना चाहते हैं उस एक्सीडेंट को लेकर, जो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा बताइए। हम लोग शाम का टाइम 4 बजे काम करके उधर से आ रहे थे और पीछे से गाड़ी वाला मार दिया, स्कूटी वाला। 3 लड़का, नाबालिग लड़का था, तीनों मार दिया। हॉर्न भी नहीं बजाया और ब्रेक भी नहीं मारा, और उसके बाद वो गिर गया और उसी टाइम उठा करके लेके गए वो हॉस्पिटल में, मेडिकल 11 चरम में। उसके बाद 11 चरम के बाद यहाँ अंदावन में इस यहाँ बोरो मेडिकल में से ये कर दिया, भेज दिया। बस हमारा मदद करो, मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोग जैसे भी हो हमको पैसा हेल्प करो। तो उन लोगों का क्या, उन बच्चों का क्या हुआ? वो लोग बच्चा का माँ बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, एक पैसा भी नहीं देगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उनको पुलिस थाने लेकर गई थी? पुलिस थाने लेके गया कि नहीं गया हम वो नहीं देखा है। उसके साथ हम आया गैराज इसमें मेडिकल में, तो पहला दिन खाली आया तो बोला कि हम सब खर्चा उठाएंगे और अभी बोलता है कि नहीं देंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हम लोग थाना से समझेंगे। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि पहला दिन जो एक्यूज़ थे, जो 3 बच्चे थे जिन्होंने ये दुर्घटना को अंजाम दिया, उनके जो गार्जियन है वे आए थे और उन्होंने कहा था जो भी खर्चा होगा, जो मुआवजा देना होगा वो हम देंगे, लेकिन बाद में वे मुकर गए। और ये बहुत आम सी बात भी है, पुलिस के डर से पहले दिन जो भी सिचुएशन होता है उस पर इंसान बहुत कुछ बोल जाता है। अब इनका कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, इनका कहना है कि वे जो है साफ मुकर रहे हैं और वे कहते हैं कि वे केस में देख लें, केस तो हो चुका है तो जो होगा वे आगे देख लेंगे, मगर किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं देंगे। इसके अलावा हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम PS पहाड़गांव जाएं और इसकी जानकारी लें कि आखिर वे जो 3 नाबालिग हैं उनके ऊपर में क्या एक्शन हुआ इसके बाद में। साथ ही हम आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया इस वक्त
अब आगे ये मामला कहाँ जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, नहीं जाता है, वो दूसरी बात है। फ़िलहाल तो इनके जो जानकार है उनकी मृत्यु हो चुकी है और इनके मृत शरीर को लेके जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। हम यही निवेदन कर सकते हैं आप लोगों से कि कृपया करके अगर आप चाहें तो जो नंबर हम आप लोगों को लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर जीपे करके इन गरीब लोगों की मदद कीजिए, ताकि कम से कम ये जो आखिरी सफ़र है ज़िंदगी का, ये सही तरीके से अपने घर वाले, अपने परिवार वालों के बीच अगर हो जाए तो ये एक मानवता का कार्य हम द्वीपवासियों के तरफ से होगा। तो सुना आपने ये पूरी घटना को। अब इसमें हम आपको बता दें कि ये बहुत गंभीर मामला है। पहले तो जब ये सड़क दुर्घटना हुई थी, इसमें जो है 125/A एक सिंपल इंजरी टाइप का एक केस दर्ज होता है हमारे पुलिस थाने में, और 281 रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग ये मामला दर्ज हुआ था। लेकिन अब चूंकि महिला की मौत हो चुकी है तो जो 125/A था वो 125/B हो जाएगा। डॉक्टर के रिपोर्ट आने के बाद में यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इस सेक्शंस को चेंज कर देंगे। इसके अलावा चूंकि इस नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से किसी इंसान की मृत्यु हो चुकी है तो उसके ऊपर जो है धारा 106 भी लगेगा। ऐसे मामले में अक्सर लोग जो है कम से कम कॉम्पेंसेशन की उम्मीद भी करते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल में जो है वे अप्रोच कर सकते हैं एंड तमाम पुलिस रिपोर्ट एंड जांच की सारे दस्तावेज़ों के साथ वे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर मृत परिवार को जो है एक धनराशि भी दी जाएगी मदद के तौर पर। हम तो ये निवेदन करते हैं परिवारजनों से, उनके जानकारों से कि MACT का सहारा लें एंड कुछ कंपनसेशन मृतक के परिवारजनों को ज़रूर दिलाएं। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि ऐसे केसेस में चूँकि ये एक जुवेनाइल का मैटर है, नाबालिग बच्चे थे, तो जो ड्राइवर है उनके माता पिता के ऊपर में भी गंभीर सेक्शंस लगाए जाएंगे। एंड जब इस केस की शुरुआत होगी तब अगर सारे पुलिस रिपोर्ट और जांच की जो भी डिटेल्स हैं उसके तहत ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर जो है 25,000 रुपये का जुर्माना और साथ में 3 साल की कड़ी सज़ा, यह भी हमारा देश का कानून बताता है ऐसे मामले में। एंड अब केस में आगे क्या मोड़ लेती है क्या नहीं मोड़ लेती है ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। मगर इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कृपया करके प्लीज़ अपने बच्चों को संभालिए। आपके बच्चे अगर नाबालिग हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ये सुनिश्चित करिए कि आपके बच्चे गाड़ी को हाथ ना लगाएं। और अगर बालिग भी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी उन्होंने बना लिया है, तो समय समय पर उनको जो है सूचित करते रहें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि उसी में ही भलाई है, उनकी खुद की भलाई है, साथ में दूसरे लोगों की भी भलाई है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब सड़क पर निकलते हैं तो पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए धीमी गति में, इतनी गति में, जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि गाड़ी उतनी ही गति में चलाएं जिस पर आप किसी भी परिस्थिति में उस पर नियंत्रण पा सके। ये बहुत ज़रूरी है। उससे पहले ज़रूरी है कि आपके गाड़ी के आपके जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं इसे आप अप टू डेट रखिए एंड ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, वरना ऐसे न जाने कितनी दुर्घटनाएं होते रहेंगे जिससे हमारे ही द्वीपवासी, हमारे ही अपने परिवार के सदस्य अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस पर अगर काबू पाना है तो ये ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हमारी ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए, मगर जब तक हम लोग स्वयं से इस पर सावधानी नहीं बरतेंगे, यकीन मानिए इस पर काबू पाना, इसे रोकना बहुत ही कठिन होगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इस गरीब परिवार की मदद करना चाहते हैं कि वे इस महिला को जल्द से जल्द मुख्य भूमि लेके जा सके, तो आज ही ऊपर दिए गए नंबर पर आप जीपे के माध्यम से इनको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि वे जो है इनके पार्थिव शरीर को इनके प्रियजनों के पास लेके जाके इनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे पूरी कर सके। कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।